टेकड़ी वाली गली? हाँ मैडम, ये टेकड़ी वाली गली है। आप किसी प्रताप को जानते हैं? मैडम प्रताप, उसका कोई खोली नंबर है? नहीं, मेरे पास तो कोई खोली नंबर नहीं है। अरे मैडम, खोली नंबर नहीं तो कैसे पता चलेगा? यहाँ तो 50 प्रताप है। कोई फोटो वगैरह है मैडम? नहीं। तो कैसा दिखता है वो? हाँ मैडम, वो सामने वो घर है ना, उसमें वो रहता है आदमी। उस घर में? हाँ हाँ। थैंक यू। आजा बेटिया, इसे क्या है खून का रिश्ता। मुझे पूरा यकीन था एक दिन हमारे खून की कशिश यहाँ खींच के लिए आएगी। बैठ बेटे। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मैं अपनी माँ को ले जाने आई। कहाँ है मेरी माँ? मेरी माँ तो हमारे जेल जाने के बाद तुम्हें लेके चली गई थी। अरे मैं तो समझी था तुम दोनों साथ ही रहो। तेरी माँ की तो मैंने जब से शक्ल भी नहीं देखी, भगवान कसम। अच्छा, मेरी माँ की शक्ल नहीं देखी तो ये बूंदे आपके पास कहाँ से आए? कह दीजिए ये बूंदे आपने जबरदस्ती मैम को नहीं दिए। कहिए। नहीं कह सकते। क्यों? साफ सुन गया ना मिस्टर प्रताप। झूठ बोलना आसान है, लेकिन इंसान के गुनाहों के निशान जब सामने आते हैं उसकी बोलती बंद कर देते हैं। बस मत कहिए मुझे बेटी। अरे मुझे तो ये सोच के भी शर्म आती है कि मेरा रिश्ता आप जैसे आदमी के साथ है, जिसे मैं चाह कर भी पीछा नहीं छुड़ा सकती। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप हकीकत नहीं बताएंगे, इसीलिए मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। अपने बाप को पुलिस के हवाले करेगी? हाँ, ताकि वो सारी सच्चाई सामने ला सके। वो सच्चाई जिसे आप अपनी जुबान से खुलेआम कबूल न कर सके। अब उसकी तहकीकात पुलिस करेगी, समझे? अरे बेटे बात। क्या करें? तो पुलिस के पास चली गई। पुलिस के पास जाना एक बात है और तहकीकात शुरू करके उसके अंजाम तक पहुंचना एकदम अलग बात है। ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो प्रताप, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। हेलो, तुमने सागर का फोन क्यों उठाया? सागर को फोन दो। देखो पायल, तुम्हें साहिल से जो भी बात करनी है ना, तुम मुझे बता दो, मैं उसे बता दूंगी। तुम्हें मेरा नाम भी पता है। किसने बताया तुम्हें मेरा नाम? किसी को क्या जरूरत है तुम्हारा नाम बताने की? जब मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ पायल, तो क्या मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता होगा? हेलो पायल, फोन रखो तुम, ठीक है? बाद में फोन करना। कैसे फोन रख दूं सागर, कैसे रख दूं? तुम मुझे छोड़ के उस दूसरी औरत के पास चले गए और मुझे कहते हो फोन रखो, बाद में बात करूंगा। क्यों 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 सागर, क्यों क्यों क्यों? पायल, देखो हम जिससे प्यार करते हैं ना, उससे प्यार से बातें करते हैं, गुस्सा नहीं करते, समझी? अच्छा ठीक है, तो तुम उसे छोड़ के अभी मेरे पास घर चले आओ। ठीक है, मैं आता हूँ। ओके, लेकिन एक काम करो, मुझे आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, इसलिए तुम मौसी से कहो कि तुम्हें दवा दे दे और उसके बाद गर्म दूध पी लो। और अगर मुझे टाइम लग जाएगा तो एक नींद ले लो, ठीक है? ठीक है, तुम यहाँ आके मुझे जगा दोगे ना? पक्का जगा दूंगा, क्यों नहीं जगाऊंगा। अब तुम एक अच्छे बच्चे की तरह दूध पियो, दवाई लो और सो जाओ, ठीक है? मैं बस फोन रखकर अभी निकलता हूँ। पक्का? पक्का। साहिल, ये सब क्या हो रहा है? पायल मुझसे पूछ रही है कि मैं कौन हूं? तुम तो जानती हो ना कि पायल की क्या हालत है, बल्कि उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि उससे प्यार से बात करो, जैसे भी वो बिहेव करे, लेकिन उससे प्यार से डील करो। तो तुम अभी जा रहे हो?
अरे सिर्फ उसे समझाने के लिए ऐसा कह रहा। मैं इतना दूर ट्रैवल करके यहाँ से सिर्फ जाने के लिए आया था क्या? भाई अभी तो हम अपने आने वाले मेहमान के बारे में बातें करेंगे, फिर उसके साथ और उसकी मम्मी के साथ प्यार करेंगे। अरे फोन आ गया है। हाँ जरा संभाल के। सुनो, वो मयंक साहब का सामान मेरे कमरे में रख दो, और ये नानी माँ का सामान उस कमरे में रख दो। अब नानी माँ वहीं रहेंगी, ठीक है? जाओ नानी माँ, आप जाके अपना सामान सेट कर लीजिए। आदित्य, मेरी भी पूरी पैकिंग हो गई। तुमने एक काम बहुत अच्छा किया, जो अपने रहते हुए इस घर को खाली करवा दिया। एक्चुअली वो एजेंट ने कहा था कि पार्टीज लॉक इन की प्रॉपर्टी में ज्यादा दिलचस्पी है, इसलिए ये जरूरी था। गैर जरूरी तो सिर्फ हम ही थे, हमें निकाल कर बाहर। अनिमा प्लीज मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स के साथ तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए कि तुम हमें ही प्रॉब्लम समझकर इस घर से बाहर कर दो। नानी माँ, आप आदित्य पर इल्जाम लगाने से पहले ये क्यों नहीं सोचती कि आज जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं वो अपने दम पर कर रहे हैं। अपना काम शुरू करने से पहले हमने ना तो आपसे और ना ही किसी और से एक पैसे की भी मदद मांगी, और इसके लिए आप आदित्य को एनकरेज करने की बजाय उसे कोसे जा रही हैं। प्लीज उसका मूड खराब मत करिए। अच्छा हुआ जो मंदिरा यहाँ पर नहीं है, वरना उस पर क्या बीतती कि उसके अपने ही बेटे ने उसे घर से निकाल कर बाहर कर दिया। हो सकता है अगर वो यहाँ होती तो खुशी होती। यह सब तुम्हारे लिए कहना इसलिए आसान है कि तुम अपने पति के सुनहरे भविष्य को देखते हुए एक पत्नी की हैसियत से बात कर रही हो। कल जब तुम्हारा बेटा होगा और वो बड़ा होकर तुम्हें घर से बाहर करेगा, तब तुम्हें उसके भविष्य से पहले एक बेटे द्वारा अपनी माँ को दी गई दर-दर की ठोकरें दिखाई देगी। नानी माँ, ऐसा क्या हो गया जो आप इतनी इमोशनल हो रही हैं? और वैसे भी अगर एक बेटे के घर से दूसरे बेटे के घर जाना पड़ ही गया तो ऐसे कौन सी ठोकरें मिल गई आपको? और तो और घर भी वही है, छत भी वही है, लोग भी वही हैं। सिर्फ कमरों की अदला बदली आपको इतना ज्यादा अखर रही है कि तब से आप आदित्य को कोसे चली जा रही हैं। ये तो आदित्य है जो चुपचाप खड़ा हुआ आपकी बातें सुन रहा है। अगर यही सब बातें आपने मयंक भैया से कही होती ना, तो वो आपको बराबर जवाब देते आपकी बातों का। ये भी कौन सा कम है, खुद कुछ ना कहते हुए तुम्हें आगे कर दिया। नानी माँ, अब तक पूर्वा चुप करो, तब से सुन रहा हूं तुम्हारी बहस। बहस? मैं बहस कर रही हूँ? हाँ, नानी माँ हमारी बड़ी है, अगर वो दो बातें सुना रही हैं तो तुम सुन लोगी तो क्या चला जाएगा? और नहीं, जब तक मुकाबला नहीं करोगी पता कैसे चलेगा कि इस घर में भी बहस हो सकती है और अच्छी खासी हो सकती है। ये तुम कैसे बर्दाश्त कर लेती हो कि तुम्हारा पति तुम्हारे अलावा किसी और के साथ हो? मैं क्या करूं मौसी, मुझे तो उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो है कहाँ। पत्नी हो तुम उसकी, कोई ऐसी वैसी औरत नहीं। तुम्हें तो उसे अपने पल्लू में कसकर बांध कर रखना चाहिए ताकि वो आजादी के बारे में भी न सोच सके, समझी तुम? मैंने बात की मौसी, मुझे तो पल्लू में बांधना नहीं आता। आप मुझे बताओगे पल्लू में कैसे बांधते हैं? बताती हूँ। पहले उस पर कड़ी नजर रखो, फिर अपने शिकंजे में उसे ऐसे जकड़ो ताकि वो उस लड़की का नाम भी भूल जाए। आने दो इस बार, एक पल के लिए भी ना तो उन्हें फोन करने दूंगी ना किसी से बात। फिर देखो, फिर वो उससे मिलना तो दूर, बात भी नहीं कर पाए।